उत्कर्ष ऐप में चल रहा है शिक्षा महोत्सव, जिसमें सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल रहा है फ्लैट 78% डिस्काउंट। NG13 कूपन कोड इस्तेमाल करके 13% एक्स्ट्रा ऑफ और साथ ही रक्षाबंधन की खुशी में अप टू 100% रिवार्ड पॉइंट्स जीतने का मौका। लेकिन याद रखें, ऑफर है सिर्फ 21 अगस्त तक। एनरोल। नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने बिहार उत्कर्ष परिवार में। आज की क्लास में थोड़ा सा जीके को कवर करते हैं, ठीक है ना। करंट के स्थान पे आज की क्लास में जीके को कवर करते हैं। तो कुल मिला के वही 25 के आसपास में क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। स्टार्ट करते हैं जल्दी से। क्लास को लाइक कर दीजिए, फटाफट से क्लास को शेयर भी कर दीजिए, अपने हर एक दोस्त तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए जो भी कहीं ना कहीं बिहार में किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारी इस क्लास को। लगाते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, अब्दुल नाज़िर को फरवरी 2023 में राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था, अपॉइंट किया गया था किस राज्य में। अब्दुल नाज़िर को 2023 में कब फरवरी 2023 में नियुक्त किया गया था, किस पद पर। तो इन्हें एक राज्य का राज्यपाल बनाया गया था, गवर्नर बनाया गया था, जिस पोस्ट पर ये अभी भी बैठे हुए हैं। अगर हम बात करें सर गवर्नर के बारे में, मतलब राज्यपाल के बारे में, कुछ पॉलिटी से संबंधित फैक्ट्स भी जान लेते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि आर्टिकल कौन सा मिल जाता है। तो यहाँ पर आर्टिकल जो आपको देखने के लिए मिलता है, अनुच्छेद, वो है 153 नंबर का, 153 नंबर का अनुच्छेद आर्टिकल है। साथ के साथ अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट के बारे में, अपॉइंटमेंट बोले तो नियुक्ति के बारे में अगर हम बात करें, नियुक्ति के बारे में अगर हम बात करें तो कौन सा अनुच्छेद मिल जाता है, कौन सा आर्टिकल मिल जाता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद मिल जाता है आपको 155, 155। किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है नियुक्ति। इसके अलावा अगर हम बात करें कार्यकाल के बारे में, तो कार्यकाल होता है ऑन अ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ऑन अ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इनका कार्यकाल आपको मिलता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसके साथ साथ अगर हम बात करें शपथ के बारे में कि शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है, तो शपथ दिलवाई जाती है किसके द्वारा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा, हाई कोर्ट के, कहाँ के हाई कोर्ट के द्वारा, मतलब हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के द्वारा। सवाल का सही जवाब आंध्र प्रदेश में है। और करंट में भी अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ के राज्यपाल आपको मिलेंगे, आंध्र प्रदेश के ही राज्यपाल मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, पराक्रम दिवस के अवसर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े द्वीपों का नामकरण किनके नाम पर किया गया था। तो इस सवाल का सही जवाब है परमवीर चक्र प्राप्तकर्ताओं के नाम पर ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको आइलैंड मिल जाएंगे, उनके नाम पर ये समूह बेसिकली किया गया था। परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता 21 आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें पराक्रम दिवस के बारे में, किसके बारे में, पराक्रम दिवस के बारे में, तो पराक्रम दिवस जो है वो सालाना एवरी ईयर आपको मिल जाता है 23 जनवरी को, 23 ऑफ जनवरी को इसे मनाया जाता है। साथ के साथ याद रखिएगा सर, सुभाष चंद्र बोस साहब की ये बर्थ एनिवर्सरी आपको मिलती है, किसकी, सुभाष चंद्र बोस साहब की ये बर्थ एनिवर्सरी आपको मिलती है। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता। इस सवाल का सही और सटीक जवाब आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है सर, ताजमहल निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर मौजूद है। हाल ही में बिहार कांस्टेबल के एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया है कि ताजमहल का जो वास्तुकार आपको मिल जाएगा उसका नाम क्या है। कमेंट कीजिए फटाफट से, ताजमहल के वास्तुकार का नाम क्या है। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, क्या है, तो ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको मिल जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, इसका निर्माण करवाया गया था शाहजहां के द्वारा अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए। किन के लिए, तो अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। ये कहाँ पर मौजूद है, तो ये आपको देखने के लिए मिलता है आगरा में। और आगरा का निर्माण किसने करवाया था, तो जो आगरा का निर्माण है वो करवाया गया था सिकंदर लोधी के द्वारा। किसके द्वारा, सिकंदर लोधी के द्वारा, वर्ष 1504 में, 1504 के अंदर, ठीक है।
इसके साथ साथ अगर हम बात करें सवाल का सही जवाब क्या है, तो यमुना के किनारे पर आपको देखने के लिए मिलता है क्या, ताजमहल। इसके साथ साथ चंबल नदी पर कुल मिला के 4 डैम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, कुल मिला के 4 बांध आपको मिलते हैं, जिसमें आपको मिलता है महात्मा गांधी महात्मा गांधी बांध आपको मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको राणा प्रताप सागर करके एक बांध मिलता है, एक मिलता है जवाहर सागर, एक मिलता है जवाहर सागर और एक मिलता है कोटा बैराज। तो ये 4 बांध 4 डैम आपको मिलते हैं चंबल नदी पर। ठीक है, सवाल का सही जवाब क्या है, सवाल का सही जवाब है सर यमुना नदी। ठीक है, इसका निर्माण 1632 में करवाया था। इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था 1983 में। इसका निर्माण जो हुआ था वो 1632 में स्टार्ट हुआ था। ठीक, इसके वास्तुकार का नाम कमेंट कीजिए कि इसका मेन आर्किटेक्ट कौन मिल जाएगा जिसके द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय गान कुल मिला के अप्रॉक्सीमेट कितना उसकी आपको ड्यूरेशन देखने के लिए मिलेगी। चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आपको मिल जाएगा भारत भाग्य विधाता, जन गण मन। ठीक है जी, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी रचना आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसे पहली बार गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1911 के अंदर और 24 जनवरी 1950 में इसे राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, 1911 में फर्स्ट सिंह यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके अलावा RBT रविंद्र नाथ टैगोर। ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और सवाल का सही जवाब क्या है, 52 सेकंड 52 सेकंड इस सवाल का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। बहुत बेसिक सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट है, वीर बाल दिवस कब मनाते हैं। इसका ऐलान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। और सवाल यहाँ पर यह है कि वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है। 26 दिसंबर को मनाते हैं वीर बाल दिवस। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है कि 26 दिसंबर को सालाना वीर बाल दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को मनाते हैं सर NRI डे। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस ये यहाँ मनाया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो 14 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, 14 नवंबर को हम मनाते हैं सर चिल्ड्रंस डे, नेशनल वाला चिल्ड्रंस डे, राष्ट्रीय चिल्ड्रंस दिवस मतलब राष्ट्रीय बाल दिवस यहाँ पर मनाते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल अगर पूछता है तो वो 20 नवंबर को। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे अगर पूछता है तो वो कब मनाते हैं, वो मनाते हैं सर सालाना 20 नवंबर को, 20 नवंबर को। तो ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है। हम सभी लोग जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के जो पुत्र आपको मिल जाएंगे उन्हें दीवार में ज़िंदा चुनवा दिया गया था, जिसके चलते ये आप देखते हैं वीर बाल दिवस। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, सरहुल फेस्टिवल एक फेस्टिवल है, एक महोत्सव है जिस महोत्सव का नाम है सरहुल। और ये जो सरहुल फेस्टिवल है, सरहुल महोत्सव है, ये भारत में किस राज्य में आपको देखने के लिए मिलता है। सवाल यहाँ पर ये है। चलिए, सरहुल फेस्टिवल, सरहुल जो आपको मिल जाएगा ये भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको देखने के लिए मिलता है इस पर्व के दौरान। और सरहुल का इसका जो अर्थ है, इसका जो मीनिंग है, इसका अर्थ है ट्रीज़ की पूजा, मतलब जो पेड़ होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, ट्रीज़ की पूजा, इसका अर्थ मिलेगा ट्रीज़ की पूजा, मतलब ट्रीज़ की, पेड़ों की पूजा की जाती है। सवाल का सही जवाब झारखंड है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है झारखंड। आदिवासियों के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है, नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। मुंडा जनजाति और उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। वृक्षों की पूजा करते हैं इसमें और इसे ही कहते हैं सरहुल फेस्टिवल, सरहुल महोत्सव। ठीक, सवाल का सही जवाब क्या है, तो सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए झारखंड।
नेक्स्ट देखिए, आगे है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। अगर हम बात करें 1999 में, तो यहाँ भारत रत्न दिया गया था रविशंकर जी को, पंडित रविशंकर, ठीक है, पंडित रविशंकर वाला पॉइंट यहाँ बनता है, ठीक। इसके अलावा यहीं पर भारत रत्न दिया गया था किन्हें, तो यहीं पर भारत रत्न दिया गया था सर अपने जयप्रकाश नारायण साहब को। जयप्रकाश नारायण साहब को भी यहीं मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सर, तो वर्ष 2001 में यहीं पर दिया गया था लता मंगेशकर जी को। और यहीं दिया गया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को भी। तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है, वर्ष 2001। 2001 इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है, ठीक है। इसके साथ साथ पद्मश्री ने दिया गया था 1961 में, भूषण दिया गया था 68 में, और विभूषण दिया गया था 80 में। 1961, 1968 और 1980 में यहाँ दिया गया था इन्हें पद्म विभूषण, यहाँ इन्हें पद्म विभूषण दिया था, यहाँ दिया था पद्म भूषण, और यहाँ दिया था पद्म श्री। यहाँ कौन सा दिया था, यहाँ दिया था पद्म श्री, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी। शहनाई से इनका संबंध आपको देखने के लिए मिलता है, किससे, तो प्रसिद्ध शहनाई वादक आपको मिल जाएंगे। शहनाई से इनका संबंध आपको देखने के लिए मिलता है, शहनाई वादक हैं ये। ठीक है जी, शहनाई प्लेयर आपको मिलेंगे, शहनाई से इनका संबंध आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वोस्ताक लेक, वोस्ताक झील निम्नलिखित में से कहाँ पर मौजूद है, तो सर ये अंटार्कटिका में देखने के लिए मिल जाएगी, और अंटार्कटिका की सबसे बड़ी झील है वोस्ताक लेक, वोस्ताक झील, ठीक है। अंटार्कटिका की, ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है। अंटार्कटिका की सबसे बड़ी झीलों में से एक आपको मिल जाएगी वोस्ताक लेक, वोस्ताक झील। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं कॉन्टिनेंट चैप्टर पढ़ाता हूँ ना, महाद्वीप, तो वहाँ पढ़ाता हूँ इसके बारे में, वोस्ताक लेक के बारे में। नेक्स्ट देखिए, आगे है, भारत के सर्वप्रथम रुड़की कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। रुड़की कॉलेज की जो स्थापना है वो कब की गई थी, सवाल यहाँ पर ये है। 1851, 47, 59 या फिर 1860। तो इसकी स्थापना की गई थी 1847 में। बेसिकली इंडियाज़ फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज जो आईआईटी रुड़की के नाम से आज प्रसिद्ध है, इसकी स्थापना की गई थी 1847 में। आगे है, द वॉल्केनिक आइलैंड जिन्हें बैरन आइलैंड के नाम, बैरन द्वीप के नाम से हम जानते हैं, ये कहाँ पर मौजूद हैं, तो ये आपको अंडमान आइलैंड्स में देखने के लिए मिलेंगे। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का सही जवाब है, अंडमान आइलैंड्स में ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ हम सभी लोग जानते हैं कि अभी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 78% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है फ्लैट सभी कोर्सेज़ पे। 13% अतिरिक्त आपको डिस्काउंट मिल रहा है NG13 कोड का इस्तेमाल करने पर। और इतना ही नहीं, जब आप कोर्स को परचेज़ कर लोगे तो अप टू 100% तक रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं, और उन रिवॉर्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल करके आप अलग कोर्स भी खरीद सकते हो। और ये जो ऑफ़र है केवल वैलिड है 13 से लेके 21 अगस्त तक। तो भैया चूक मत जाइए, उत्कर्ष एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए अगर नहीं किया है तो, और अपने कोर्स में जुड़ जाइए। आगे है तंपारा लेक, एक झील है, झील का नाम है तंपारा झील। ये तंपारा झील, तंपारा लेक आपको कहाँ मिल जाएगी, चलिए। इसमें पक्षियों की कम से कम 60 प्रजातियां हैं, मछलियों की 46 प्रजातियां हैं, और जो फाइटोफ्लेटन नाम के कुछ प्रजाति मिल जाएंगी, वो 48 प्रजातियां आपको मिलेंगी। मतलब इसमें 60 प्रकार के पक्षी हैं, 48 प्रकार की मछलियां आपको मिल जाएंगी। और ये कहाँ मौजूद है, सवाल यहाँ पर यही है। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा उड़ीसा वाले क्षेत्र में। कहाँ पर, उड़ीसा वाले क्षेत्र में। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। इसके अलावा रिसेंटली हमने करंट अफेयर में पढ़ा था कि उड़ीसा से संबंधित हमने बहुत सारी खबरें रिसेंटली बेसिकली कवर करी हैं। तो उड़ीसा से ही संबंधित अगर हम बात करें तो इस सवाल का सही जवाब यहाँ पर
उड़ीसा आपको मिल जाएगा टम्पारा लेक, टम्पारा झील। इसके अलावा पोर्ट बंदरगाह वाला क्वेश्चन पड़ा था कि गुजरात के बंदरगाह को पछाड़ दिया है किसने, उड़ीसा के पोर्ट ने, उड़ीसा के बंदरगाह ने। ठीक, क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। चिपको आंदोलन, पी हेगड़े, बाबा आमटे, नर्मदा बचाओ, चिपको आंदोलन एस एल बहुगुणा, या फिर शांति वैली वाला अरुंधति रॉय। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं खाता। ठीक है, तो अरुंधति रॉय ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही मेल नहीं खाता। यहाँ पर आपको मिल जाता है सुगाता कुमार करके। ठीक, यहाँ पर आपको मिल जाता है ये। तो साइलेंट वैली 1973 के आसपास आपको देखने के लिए मिलता है सुगाता कुमारी। ये आपको आंदोलन मिलता है 1973 में। साइलेंट वैली आगे जाकर वही जो केरल वाला क्षेत्र है उसे साइलेंट वैली नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया जाएगा 1980 के आसपास, 1980s के आसपास। बाकी सभी भी मेल खाते हैं, मगर जो ऑप्शन नंबर डी है वो मेल नहीं खाता। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय व्यक्ति को ब्रिटेन से हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। चलिए, हाथी परिवार पर्यावरण के लिए इन्हें बेसिकली पुरस्कार दिया गया है, कहाँ से, ब्रिटेन से। इसके अलावा एलिफेंट डे ये मनाया जाता है सालाना कब, तो इसे मनाते हैं बेसिकली सालाना 12 अगस्त को। इसके साथ साथ एलिफेंट जो है भारत का हेरिटेज एनिमल है, धरोहर पशु है। इसके अलावा एनिमल प्रोटेक्शन, एलिफेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1992 आपको मिल जाता है एलिफेंट हाथी के लिए। इसके अलावा प्रभा या पार्वती बरुआ वाला पॉइंट आपको याद ही है, मैंने कई बार डिस्कस किया है। पद्मश्री 2024, क्या पद्मश्री 2024। इसके अलावा हाथी ऐप के बारे में भी हमने पढ़ा है। हाथी ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, तो असम राज्य सरकार ने। किस राज्य सरकार ने, तो असम राज्य सरकार ने इस ऐप को लॉन्च किया है। सवाल का सही जवाब क्या है, कार्तिक गोंजाल्विस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, कार्तिक गोंजाल्विस इस सवाल का सही और सटीक जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है स्टेटस ऑफ बर्ड्स 2023 वॉज रिलीज बाय, मतलब भारत के पक्षियों की स्थिति 2023 शीर्षक रिपोर्ट किस संस्थान के द्वारा जारी की गई है। सवाल यहाँ पर यह है, करियर अटेम्प्ट। तो इस रिपोर्ट को जारी किया गया है भारतीय वन्यजीव संस्थान और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण दोनों के ही द्वारा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही और सटीक जवाब है। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है सर, किस राज्य में प्रथम राज्य स्तरीय झींगा मेला आयोजित किया गया है। कौन सा मेला, झींगा मेला। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 2021 में शुरू हुआ था, नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए। ठीक, मत्स्य संपदा योजना के तहत, और इसे लॉन्च किया गया था 2021 में, 2021 में। ब्लू रेवोल्यूशन से संबंधित है ये, ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक, और ये चलेगा कब तक, 2025 तक, 2025 तक चलेगा। सवाल का सही जवाब भगवत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री मिल जाएंगे आपको। 17वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, 17th नंबर के चीफ मिनिस्टर हैं भगवत मान। नेक्स्ट देखिए, आगे है जोहा को जीआई टैग दिया गया है। जोहा, इसे जीआई टैग दिया गया, बताइए किस राज्य से संबंधित है। छोटे दाने वाला शीतकालीन धान है, अपनी विशेष सुगंध स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। एक प्रकार का धान है छोटे दाने वाला, और संबंध कहाँ से है, तो ये आपको असम से संबंधित देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड वॉज फॉर्म्ड बाय सेपरेटिंग विच लैंड एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश। तो माउंटेन, पर्वतीय क्षेत्र, सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा जवाब हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र। और उत्तराखंड की स्थापना कब की गई थी? 9 नवंबर सन 2000 को स्थापना की गई थी उत्तरांचल की। किसकी? उत्तरांचल की। और इसका नाम उत्तराखंड किया गया था कब? तो इसका नाम उत्तराखंड बेसिकली आपको देखने के लिए मिलता है 2007 में, 2007 में किया गया। सवाल का सही जवाब है पर्वतीय क्षेत्र। ये सोचो, अभी उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, तो उस समय तो कितना ही बड़ा था उत्तर प्रदेश, बहुत ही बड़ा व्यापक राज्य था। आज भी ये सुनने के लिए मिलता है, कई बार मिल जाता है खबरों में कि उत्तर प्रदेश को ऐसा कर रहे हैं, 3 भागों में तोड़ रहे हैं। ऐसा है नहीं, कई बार मिलता है मगर सुनने के लिए, जिससे सही तरीके से वहाँ पे शासन व्यवस्था को स्थापित किया जा सके। कई बार ये सुनने के लिए मिलता है मगर ऐसा है नहीं। आगे है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी? वन्य जीव अभयारण्य पूछ रहा है। अगर यही कैमूर नेशनल पार्क पूछा होता या कैमूर टाइगर रिजर्व पूछा होता तो आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, सवाल का जवाब क्या होता? अपना राज्य होता। मगर कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ रहा है, तो सवाल का सही जवाब क्या है? उत्तर प्रदेश सवाल का सही और सटीक जवाब है। यूपी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट है, भारत में जनगणना का कार्य किस मंत्रालय के तहत किया जाता है? भारत में जनगणना का जो कार्य है वो किस मंत्रालय के तहत किया जाता है? इसके अलावा अगर हम बात करें सर, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आपको मिल जाता है सिटीजनशिप, नागरिकता वाला संबंधित पॉइंट जो आपको मिल जाता है यहाँ पे। इसके अलावा आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार जो है वो किसके पास है? गृह मंत्रालय के पास है, होम मिनिस्ट्री के पास है। और इस सवाल का सही जवाब भी क्या है? गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, आगे है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी आज सुबह आपको याद होगा, हमने आज भी यही क्वेश्चन, मतलब बेसिकली 2-3 दिन पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी 11वीं शताब्दी के रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा मिल जाएगी। 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। इसमें सोना, चांदी, पीतल, जिंक ये सब शामिल है। कहाँ लगाई गई है? हैदराबाद में। ठीक है, वो वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर श्रीनगर था, रामानुजाचार्य की ही वो प्रतिमा थी। उसका जवाब मगर क्या था? उसका जवाब था श्रीनगर, अगर याद आया क्वेश्चन तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगले सवाल से पहले अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आपको प्राइम फीचर्स मिल जाएंगे कोर्सेज में। क्या क्या प्राइम फीचर मिलेंगे? तो हमने एक नया एडिशनल फीचर ऐड किया है उत्कर्ष ने अपने एप्लीकेशन पे, प्राइम, जिसमें आपको रिवीजन कोर्स मिल जाता है, मॉडल टेस्ट सीरीज़ मतलब प्री और मेंस के लिए टेस्ट पेपर मिल जाते हैं, अनलिमिटेड डाउट आप पूछ सकते हैं, टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं अनलिमिटेड, और प्रिंटेड बुक्स जो है वो आपके घर भेजी जाएंगी, एंड मैनी मोर। मैनी मोर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एडिशनल चीज़ें हैं। प्रिंटेड नोट्स आपके घर भेजे जाएंगे, 10 टेस्ट आपको मेंस के मिलेंगे, प्री के टेस्ट आपको मिलेंगे, 100 घंटे का रिवीजन बैच आपको मिलेगा, अनलिमिटेड आप टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, अनलिमिटेड आप डाउट पूछ सकते हैं। प्राइम और स्टैंडर्ड में ये अंतर है, ये 6 एडिशनल फीचर आपको प्राइम में मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टैंडर्ड में देखोगे तो 3 डाउट केवल पूछ सकते हो एक दिन में, और 3 ही टेस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा प्रिंटेड नोट्स, 100 आवर्स रिवीजन बैच, 10 टेस्ट फॉर मेंस, प्रीलिम टेस्ट सीरीज़, ये कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो प्राइम और स्टैंडर्ड में ये डिफरेंस है, एक नया फीचर लाया गया है उत्कर्ष एप्लीकेशन पे, ये फीचर को आप यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है जी? ठीक है, उम्मीद करता हूँ पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या यहाँ पर हो नहीं रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है? चलिए जी, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने के लिए मिल जाएगा?
ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। कुल मिला के इसमें 11 कुल मिला के अगर हम बात करें हिंद महासागर की सीमा से लगे 23 सदस्यों राज्यों और 13 डायलॉग पार्टनर्स आपको इसमें से देखने के लिए मिलेंगे। और अगर हम बात करें इसके सचिवालय, इसके हेड क्वार्टर के बारे में, तो इसका हेड क्वार्टर आपको मिल जाता है मॉरिशस में। कुल मिला के अगर हम देखें तो इसकी सदस्यता की अध्यक्षता 2023 से लेकर 25 तक श्रीलंका के पास आपको मिलती है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1997 में। ठीक है, स्थापना अगर आपसे पूछता है तो स्थापना की गई थी 1997 में। इसका अध्यक्ष 2023 से लेके 2025 तक जो देश मिलता है उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है श्रीलंका, जिसके साथ भारत एक्सरसाइज करता है मित्र शक्ति। करंट अफेयर का सवाल है ना ये वाला, मित्र शक्ति वाला। मित्र शक्ति ये आपको देखने के लिए मिल जाती है। 10वां एडिशन करवाया गया इसका रिसेंटली, 10th एडिशन इसका रिसेंटली करवाया गया। और वो कहाँ करवाया गया? तो वो आपको श्रीलंका में ही देखने के लिए मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल है पद्मश्री पुरस्कार जो आपको देखने के लिए मिलता है मधुबनी पेंटिंग के लिए। ठीक, बिहार से मधुबनी कला पेंटिंग पुरस्कार से किसे नामित किया गया? सवाल यहाँ पर ये है। चलिए जी, हम जानते हैं कुल मिला के 6 आपको लोग ऐसे मिलेंगे जिन्हें पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर मिल जाएंगे जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन में है शांति देवी जी, सिवान पासवान या बोथ ऑफ द अबव। तो सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा हमने ट्रिक पढ़ रखी है, राम के नाम से अशोक सीवान को शांति, वो ट्रिक हमने पढ़ रखी है। तो उस ट्रिक में किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या थी ही नहीं। नेक्स्ट देखिए, आगे है छठ पूजा फेस्टिवल जो है सर वो कौन से महीने में मनाया जाता है? सवाल यहाँ पर ये है। तो छठ पूजा फेस्टिवल जो है वो कार्तिक माह में मनाया जाता है, अधिकतम अक्टूबर नवंबर के महीने में ये आपको देखने के लिए मिलता है, दिवाली के आसपास। इसके साथ साथ अभी जितने कोर्सेज़ हैं अपने पास उत्कर्ष एप्लीकेशन पे, उन सभी पर ये डिस्काउंट आपको मिल रहा है। 78% फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, 13% की अतिरिक्त छूट आपको मिल रही है NG13 कोड का इस्तेमाल करने पे। और जो भी आप कोर्स परचेज़ करेंगे, जितने भी पैसे उसके लिए देंगे, उस पर 100% रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं, जिससे आप आगे चल के कोई अन्य कोर्स भी खरीद सकते हैं। और ये जो ऑफ़र है केवल और केवल वैलिड है 13 से लेकर 21 अगस्त तक। तो आज ही इसका लाभ लीजिए। ठीक, अगला सवाल है सर, बिहार कोकिला के नाम से निम्नलिखित में से कौन मशहूर है, कौन प्रसिद्ध है? बिहार कोकिला के नाम से। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? तो विद्यासैनी या विद्याविसैनी देवी, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विद्याविसैनी इस क्वेश्चन का सही और सटीक जवाब है। और ये है लास्ट क्वेश्चन, मौर्य काल के विशाल कक्ष के अवशेष बिहार के किस स्थान पर आपको देखने के लिए मिलते हैं? ऑप्शन में है कुम्हार, रामपुरवा, नालंदा या फिर सासाराम के अंदर। तो इस सवाल का सही जवाब आपको क्या मिल जाएगा? मौर्य काल के विशाल कक्ष के अवशेष पटना के दक्षिण भाग कुम्हार से पाए गए हैं, जिसमें अस्थायी 80 स्तंभ थे। ये संभवतः किसी सभा सागर या राजमहल के हिस्से के रूप में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो कुम्हार ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। साथ के साथ ये जो क्वेश्चन है वो होमवर्क के रूप में है कि मध्यकाल में बिहार के प्रमुख फारसी केंद्र कौन से थे? मतलब मध्यकाल में बिहार के कौन से प्रमुख फारसी केंद्र आपको मिल जाएंगे? पटना मिलेगा, बिहार शरीफ मिलेगा, भागलपुर मिलेगा या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन आसान हो गया है, ऑल ऑफ द अबव इसमें लिखा हुआ है। मुझे पता है तुम तुक्का भी यही मारोगे कि ऑल ऑफ द अबव सवाल का सही जवाब है। तो ये वाला होमवर्क ना देकर इसके अगला क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। ये लो होमवर्क के रूप में। फेसबुक कब स्टार्ट हुआ था? ठीक है, ये होमवर्क है। फेसबुक कब स्टार्ट हुआ था? ये होमवर्क है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। बाकी अपनी जो क्लासेस हैं कल से रेगुलर बेसिस पर आपको सुबह 10 बजे ही मिलने वाली है करंट अफेयर की। आज एक दिन आपको मैंने जीके की क्लास करवा दी है। आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी है। जाने से पहले क्लास को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।